ओके। सभी भैया बहनों का स्वागत, अभिनंदन। भैया बहनों, आज हम प्रश्नावली 3.1 गुणज व गुणनखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भैया बहनों, इसे हम पिछली कक्षा में गुणज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। गुणज का मतलब है पहाड़ा लिखना। 3, 4, 5 जितने अंक पूछे जाए उतना अपन को पहाड़ा लिखना है। यहाँ पर पहला अंक दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 के हमें 4 गुणज याद करने हैं। 4 गुणज ज्ञात कीजिए। तो 4 गुणज का मतलब जो 3 दिया हुआ है इसका पहाड़ा आगे बढ़ाना है अपन को। तो 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और आगे डेस लगा देंगे। हम चाहे जितने गुणज इसके आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद 7 है, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, आगे डेस लगाएंगे और इस प्रकार हम पहाड़े को आगे बढ़ा सकते हैं। 6 में 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौक 24 और 6 ये 6 का गुणज लिखा, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौक 24 और ये 30। इसके बाद 5 का 10, 15, 20, 25, 13 में 26, 39, 52, 65, 17 में 34, 51, 68 और 85। इस प्रकार किसी भी संख्या का हम गुणज लिख सकते हैं। गुणज उतने ही लिखना है जितने अपन से पूछे गए हैं। गुणज का सीधा सीधा अर्थ होता है पहाड़ा लिखना। तो ये गुणज हमने ज्ञात करना सीखा है। वैसे पिछली कक्षा में 5वीं में भी गुणज लिखे थे अपन ने। पहाड़े लिखना होता है, इस प्रकार अंकों को आगे बढ़ाना होता है पहाड़े के आधार पर। इसके बाद गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है विभाजन। विभाजन का मतलब होता है जैसे कोई संख्या दी, हमें संख्या दे दी 12, ये 12 दिया है। अब इस 12 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाता है, जिन जिन संख्याओं का भाग जाता है वह सब संख्याएं गुणनखंड कहलाती है। तो यहाँ पर 1 12 बराबर, ये सीधा लिख दो इसको, 1 गुणा 12 बराबर 12। तो देखो 1 को हम 12 से गुणा करें तो 12 आता है। अब 2 है, 2 को किससे गुणा करें कि 12 है, 2 का पहाड़ा बोलेंगे 12 है यहाँ तक, 2 छिंग 12। इसके बाद 3 का पहाड़ा बोलेंगे 12 है यहाँ तक 4 बार, फिर 4 का। तो इस प्रकार भैया बहनों जो अंक चल रहा है 1 2 3 के बाद 4 आता है, परंतु 4 इसके ऊपर आ चुका है, इसलिए इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तिरछे में दोनों अंक मिल जाते हैं, वहाँ से हम इसके गुणज वो ये गुणनखंड छांटना बंद कर देते हैं। अतः 12 के गुणनखंड बराबर, यहाँ पर कौन कौन संख्याएं आई, 1 2 3 4 6 12। इस प्रकार जो 12 दिया हुआ है, इस 12 में इन संख्याओं का भाग पूरी बार दिया जा सकता है। इस प्रकार ये जो संख्याएं प्राप्त हुई है हमें, इसको हम गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड अलग होते हैं, गुणनखंड है। गुणनखंड सीख रहे हैं अपन। दूसरी संख्या है, सवाल दिया है कि जैसे 18 के गुणनखंड ज्ञात करना है, तो वही लिखेंगे अपन 1 गुणा 18 बराबर 18, 2 गुणा, यहाँ 2 का पहाड़ा बोलेंगे 18 है यहाँ तक 9 बार, 3 का पहाड़ा 3 का पहाड़ा बोलेंगे 6 बार 18। तो देखो 1 के पहाड़े में 18 आते हैं, 2 में 18 आते हैं, 3 में 18 आते हैं। अब 3 के बाद 4 आता है, 4 का पहाड़ा बोलेंगे 18 आता है क्या, बोलेंगे पहाड़ा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 18 नहीं आते हैं। तो जो अंक नहीं आता है उसको छोड़ दिया जाएगा।
उसके बाद 5, 5 में नहीं आता है, 6। अब देखो यहाँ पर 6 ऊपर आया और 6 ही नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर 6 को आगे नहीं बढ़ाना है। इस प्रकार तिरछे में जो अंक मिल जाता है, देखो यहाँ पर 18, 2, 9, 3, 6, आगे 6 लिख रहे, 6 मिल रहा था, तो आगे अंक नहीं बढ़ाना। यहाँ लिखा था 18 के गुणनखंड बराबर 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इस प्रकार 18 ही गुणनखंड हुए। अगला सवाल है चौबीस के गुणनखंड करना अपन को, तो 1 गुणा 24 बराबर 24, 2 गुणा 12 बराबर 24, 3 गुणा 8 बराबर 24। देखो 4 के बारे में 24 आते हैं, 6 गुणा 4 बराबर 24। अब इसके बाद 8 आएगा, 6 के बाद 8 के बारे में आते हैं, देखो 8 आ चुका है यहाँ पर, तो 6 3 18, ये गलत लिखा है। 3 का पहाड़ा कितनी बार 24 आए यहाँ तक, 8 3 24 सही है, चलो ठीक है, 6 चौक 24 सही है। इसके बाद 6 के बाद 8 आएगा, 8 ऊपर आ चुका है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। तो भैया मैंने कौन कौन संख्याएँ आई, 1 2 3 6, ठीक है। 6 के पहले 4 लिख सकते हैं हम यहाँ, 4 गुणा 6। अब 6 आएगा तो देखो 6 मिल रहा है, 6 नहीं लिखना है। अतः 24 के गुणनखंड बराबर 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इस प्रकार इन संख्याओं के हमने गुणनखंड ज्ञात किए। तो हमने आज गुणज और गुणनखंड ज्ञात करना सीखा। यहाँ पर कुछ सवाल दिए जाएंगे जिनका हमें अभ्यास करना है और गुणज और गुणनखंड दोनों ज्ञात करेंगे। तो होमवर्क में गुणज याद कीजिए, गुणज के अंतर्गत यहाँ लिखा है 7, 13, 15 और 17, इनके गुणज याद करना है। दूसरा सवाल है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला है 16, 18, 24 और चौथा है 32। इस प्रकार ये पहला सवाल गुणज का है, दूसरा गुणनखंड का है। हम गृह कार्य को पूर्ण करेंगे, समय पर कॉपी भेजने का प्रयास करेंगे। भैया बहनों, जो आज जूम पर मीटिंग हुई थी उसमें कुछ अभिभावकों की शिकायत थी कि भैया बहनों की कॉपी चेक नहीं होती है। तो भैया बहनों, प्रतिदिन 2 विषय का वीडियो डलता है और 2 विषयों का गृह कार्य प्रतिदिन आता है। अब आज का दिन गया, कल गृह कार्य करके और कल कॉपी डालेंगे, तो आज के 2 विषय और कल के 2 विषय 4 विषयों का गृह कार्य आता है, तो मोबाइल हैंग होने लग जाता है। इसलिए आज का काम आज ही डालें तो हमारी कॉपी चेक हो सकती है। धन्यवाद। गृह कार्य समय पर पूर्ण करेंगे और अपनी कॉपी सेंड करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।